श्री गुरु माणिक, जय गुरु माणिक। श्री गुरु माणिक, जय गुरु माणिक। हाची गुरु उपदेश मुख्य श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हमारा सबका जो जीवन है वो समस्याओं से भरा हुआ है। सभी लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम। सब लोग परेशान हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा परेशान हैं। लाइन में खड़े रह रहे, एटीएम में पैसे भी नहीं निकल रहे, ज्यादा परेशान है। मगर ये परेशानी जो है आज की या 2 दिन की या 4 दिन की 8 दिन की नहीं है। जिस दिन से हम पैदा हुए उस दिन ये परेशानी शुरू हो गई और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये परेशानी बनी रहेगी। आज एटीएम की परेशानी है, कल कोई दूसरी परेशानी आ सकती है, परसों कोई और परेशानी आ सकती है। बचपन में क्या परेशानी थी? परीक्षा, मार्क्स, होमवर्क, टीचर, ये सारी परेशानियां थी। जवानी में क्या परेशानी थी? शादी, बच्चे, नौकरी, शादी, बच्चे। आप लोग सब प्रवचन देने में एक्सपर्ट हो गए, आप शुरू कर सकते हैं। जवानी में परेशानी, शादी, नौकरी, बच्चे, फलाना ढिमकाना, ये। अब बुढ़ापे में पेंशन, क्या ग्रेचुटी, और क्या हेल्थ, डॉक्टर, ये परेशानी। तो परेशानियां जो हैं वो आपको छोड़ने वाली नहीं। हमारी सबकी कोशिश ये है कि हम उन परेशानियों में से छूट जाए। जीवन का अर्थ ही यह है कि जो परेशानी, जो लोग पीछे बैठे हैं उनको सुनाया जाएगा। हाँ, तो जीवन का अर्थ ही यह है कि परेशानियों से छूटने का संघर्ष है जीवन। जीवन यानी क्या? एक प्रॉब्लम आई उसको सुलझाया, फिर दूसरी प्रॉब्लम आई उसको सुलझाया, फिर तीसरी प्रॉब्लम आई उसको सुलझाया, 1000 रुपए की नोट आई उसको जमा किया, है, फिर 500 के आ गए। एक बार क्या हुआ कि एक जाली नोट छापने वाला था, जाली नोट छापने वाला, वो नोट छाप रहा था और गलती से 15 रुपए का नोट छप गया। कितने का? 15 रुपए का नोट छप गया। अब उसने क्या किया, ये क्या करेंगे, कहीं बैंक में जाएंगे, बंबई का आदमी, बैंक में जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे, स्टेट बैंक में जाएंगे, कैनरा बैंक में जाएंगे, पकड़ लेगा 15 रुपए का नोट। तो उसने ये सोचा कि किसी ऐसी जगह जाएंगे, कहाँ, जहाँ छोटा सा गांव होता है ना, हमारा माणिक नगर है, एक दुकान, एक होटल, एक चाय की दुकान, ऐसी जगह जाएंगे, वहां जाके वो 15 रुपए की नोट खपा ले। ये परेशानी उसकी। आया वो, आके उसने चाय पी, चाय पीने के बाद वो चाय वाले से बोला कि ये 15 रुपए का नोट है और इसका चिल्लर दो। क्या? 15 रुपए का नोट है और इसका? ठीक है बोला उसने। कौन? वो माणिकनगर वाला। उसने लिया 15 रुपए का नोट, अपने ड्रॉ में डाला, 7.5 रुपए के 2 नोट दे दिए। 7.5 रुपए के 2 नोट दे दिए। अब वो 7.5 के नोट लेके घूम रहा, परेशानी, परेशान है। तो जीवन में परेशानी, समस्या जो है, उससे छूटने का उपाय, उससे छूटने के लिए जो संघर्ष हम करते हैं, उसका नाम जीवन है। अब इस संघर्ष में देखिए परेशानी कैसी है कि एक आदमी था, एक आदमी था, उसके पास 19 घोड़े थे। कितने?
19 यानी 19 हॉर्सेस, है ना, 19 घोड़े होते बरका। एक आदमी था, उसके पास 19 घोड़े थे। अब वो मर गया, मरते समय उसने वसीयत लिखी, हाँ, अपनी विल लिखी। विल में क्या लिखा कि ये जो मेरे 19 घोड़े हैं, इनमें से आधे घोड़े मेरे बेटे को दिए जाएं। कितने? आधे घोड़े मेरे बेटे को दिए जाएं। उनमें से 1/4 समझते ना, 1/4, 25%, 1/4 घोड़े गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर को दिए जाए, ठीक। और 1/5 यानी 20%, 1/5 घोड़े उसका नौकर था, वो घोड़ों को संभालने वाला, उसको दे दिए जाए, ठीक। मर गया। मरने के बाद उसकी वो वसीयत निकाली गई, वसीयत निकाल के पढ़ी। अब आधे घोड़े बेटे को देने, ठीक है, अब ये हमारा बेटा, इसको आधे घोड़े देने। अब 19 घोड़े हैं, अब 19 के आधे कैसे करेंगे? 19 का आधा कितना होता? 9.5। अब 9.5 घोड़े बेटे को देने हैं, हाँ? 1/4, 19 का 1/4 कितना? 4.75। 19 का 1/4 4.75, ये घोड़े मंदिर को देने। 19 का क्या 1/4 है, वो मंदिर को देने। अब 4.75 कैसे करेंगे घोड़े को? अच्छा, वो नौकर का हिस्सा कितना है? 20%, 1/5, 3.8 उसका आता। किसका? नौकर का। अब इसका बंटवारा करो। अब हो ही नहीं रहा, समस्या, प्रॉब्लम, झगड़े शुरू हो गए। बेटा कहता मेरे हिस्से मेरे को दे दो, वो नौकर कहता मेरा हिस्सा मेरे को दे दो, मंदिर वाले कहते हमको दिया वो दे दो। अब वो सुधर ही नहीं, सब गांव के लोग बैठ के मीटिंग कर रहे, क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। एक आदमी, पुराने जमाने की बात, एक साधु, वो अपने घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहा था, अपने घोड़े पे बैठ के वो कहीं जा रहा था, तो उसने देखा ये गांव के लोग जो हैं एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और झाड़ के नीचे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, पंचायत की मीटिंग चल रही है, घोड़ों का बंटवारा कैसे। उसने देखा बहुत ज्यादा रश है और झगड़ा चल रहा। उसने अपना घोड़ा रोका, उतर गया। उसने पूछा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो इन्होंने बताया प्रॉब्लम कि भाई एक आदमी था, वो मर गया, उसकी वसीयत में ऐसा लिखा है कि 19 घोड़े हैं उसके पास, आधे घोड़े बेटे को देने हैं, आधे घोड़े बेटे को देने हैं, और 1/4 25% जो है वो मंदिर को देने हैं, और 1/5 20% जो है वो नौकर को देने हैं। अब ये घोड़ा बढ़ने पहले बेटे को ही नहीं दे सकते, अब 19 का आधा 9.5 कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम है। बोला आप लोग हटो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। बोले कहाँ घोड़े लाओ? वो घोड़े पूरे लाओ। तो लेके आए सब लोग, घोड़े आ गए, 19 घोड़े लाइन से लगा दिए। अब इसने क्या किया, अपना एक जो घोड़ा था वो भी उसमें जोड़ दिया। इसने क्या किया, अपना जो घोड़ा था, अब कितने हो गए लाइन में? 20 हो गए। अब उसने कहा अब हिस्सा शुरू, पहले आधे बेटे को देने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले चल छुट, 10 घोड़े बेटे को दे दिए, खत्म, तेरा हिस्सा मिल गया, वो चला गया। अब उसके बाद 1/4 है ना, 20 का 1/4 कितना? 5 घोड़े, 10 चले गए, 11 12 13 14 15, ठीक, 5 घोड़े। मंदिर का जो महंत था उसको बुलाया, बोले 1/4 घोड़े तेरे हैं, वसीयत में लिखा है 5 घोड़े तेरे हुए, चल लेके जा। 5 लेके चला गया, लेके चला। अब नौकर, उसके हिस्से में कितने आए? 20%, हाँ, 1/5, तो उसके हिस्से में कितने आ गए? 1/5 आ गए। तो 20 का 1/5 कितना हुआ? 4, 1 2 3 4, तू ले ले बोला, हाँ, हो गए, 19 घोड़े बैठ गए। अपना घोड़े पे यहाँ पर खुद बैठ गया, चला गया, अपने घोड़े पे वो खुद बैठ गया, चला गया, हिसाब बराबर, हाँ। तो कैसे किया उसने, कैसे किया उसने ये प्रॉब्लम, उसने कैसे सॉल्व किया? उसके अंदर उसने एक और घोड़े को जोड़ा। अगर उस घोड़े को ना जोड़ता तो बंटवारा हो सकता था क्या? प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था क्या? आप लोगों ने बचपन में गणित पढ़ा है क्या नहीं? हाँ, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा। अब उस अलजेब्रा में
एक एक्स होता है, एक्स। जब तक वो एक्स को ना लो आप, तब तक वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होगा। उसको एक्स फैक्टर कहते हैं। वो एक्स जो है वो चाहिए वहां पर, उसके बगैर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं। वो वहां पर वो चाहिए। उसको जब तक आप जोड़ेंगे नहीं उसके अंदर, उसको जब तक उसके अंदर आप शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा। कब से? बचपन से चल रहा। कब तक चलेगा? मृत्यु तक चलेगा। तो उसमें जो एक्स है वो कौन है? एक्स वो प्रभु है। वो 20वां घोड़ा कौन है? तो प्रभु है। उसको हम अगर शामिल कर लें, उसको जो है हम अगर शामिल कर लें, किसमें शामिल करें? हर एक चीज में, हर प्रॉब्लम में। धर्म कर्म त्यागाचरण आचार विचार पाप पुण्य सर्व कर्मे श्री हितामुचि। तो हर एक कर्म में हमको उसको शरीक करना होगा। किसको? प्रभु को। हर काम में, जीने में, जागने में, सोने में, खाने में, पीने में, रोने में, यश में, अपयश में, विजय में, पराजय में, लाभ में, हानि में, सब में जब हम प्रभु को शरीक करेंगे तो वहां पर वो प्रॉब्लम। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या जरूरत है प्रभु की हमको? हम नहीं करते उसको शरीक तो क्या होगा? तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो प्रॉब्लम छूटेगा नहीं, है ना? तो इसलिए हर एक काम में, खाने में, पीने में, चलने में, सोने में, जागने में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, हर चीज में, हर अवस्था में, हर क्रिया में, हर प्रतिक्रिया में, हर प्रक्रिया में हमको प्रभु को शामिल करना होगा। कैसे करेंगे हम प्रभु को शामिल? कैसे करेंगे बताइए? अब प्रभु जो है वो घोड़े जैसा है क्या कि लाए उसको और उसके अंदर बांध दिया हमने, 20 कर दिया? प्रभु अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है और न दिखाई देने वाला है, न सुनाई देने वाला है। उसको छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसका रंग नहीं है, उसका आकार नहीं है, उसका रूप नहीं है। उसको कैसे शरीक करेंगे आप? उसको आप कैसे शरीक करेंगे अपने जीवन में बताइए? जिसका नाम नहीं है, जिसका रंग नहीं है, देह नवे रूप नवे नाम नवे माने। तो जिसका देह नहीं है, जिसका रूप नहीं है, जिसका रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई स्थूल रूप नहीं है, ऐसे प्रभु को आप अपने जीवन में कैसे शरीक करेंगे बताइए? उसके स्मरण से हम उसको अपने जीवन में शरीक कर सकते हैं। हाँ? स्मरण करने के लिए रंग रूप आकार की आवश्यकता है क्या? स्मरण करने के लिए रंग रूप आकृति की आवश्यकता। हम चाहें तो उसको जो भी रंग दें, हम चाहें उसको जो भी नाम दें, हम चाहें उसको जो भी आकार दें, हम अपने आकार रंग रूप उसके ऊपर आरोपित कर सकते हैं। किंतु वो जो सच्चिदानंद तत्व है, वो जो परब्रह्म परमात्मा वस्तु है, उसको हम अपने जीवन में हर एक चीज में उसको शरीक कर सकते। कैसे शरीक करेंगे देखिए, क्योंकि प्रत्येक क्रिया जो है, प्रत्येक हमारी जो क्रिया है उसकी शक्ति से परिचालित होती है कि नहीं? हाँ? कोई भी क्रिया, आप सांस ले रहे हैं, आप इस समय क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं। सांस लेने की जो ताकत है, जो पावर है, शक्ति है, हाँ, वो क्या है? वो परमात्मा वस्तु है। आप इस वक्त सुन रहे हैं क्या नहीं? मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं क्या नहीं? सुनने की जो शक्ति है, सुनने की जो पावर है आपके अंदर, है वो क्या है? परमात्मा शक्ति। मैं बोल रहा हूं क्या नहीं? मैं बोल रहा हूं क्या नहीं? मैं जो बोल रहा हूं वो बोलने की शक्ति मुझको परमात्मा ने दी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुनने की शक्ति परमात्मा ने आपको दी है, सुन रहे हैं आप लोग। आप लोग जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या नहीं? मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि आप कंप्रहेंड कर रहे हैं क्या नहीं? आप उसको समझ रहे हैं क्या नहीं? बुद्धि के माध्यम से। तो बुद्धि को जो पावर कहां से आ रही? देखिए, आपका मोबाइल फोन है कि नहीं? वो मोबाइल फोन अगर उसके अंदर की बैटरी निकाल दी जाए तो काम करता है क्या? उसका अगर पावर का कनेक्शन निकाल दिया जाए वो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मन को, बुद्धि को, वाणी को, हाथ को, पैर को, शरीर को, प्राण को, सांस को
विचारों को और हमारी जितनी भी फैकल्टीज हैं शरीर के अंदर, उन सारी फैकल्टीज को जहां से पावर आ रही है वो पावर क्या है? वो परमात्मा वस्तु है, वो परमात्मा वस्तु है। तो उस क्रिया को करते समय अगर इस बात का स्मरण रहे कि ये जो मैं कर रहा हूं ये प्रभु की कृपा के कारण कर रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो प्रभु की कृपा है कि मैं बोल रहा हूं, और आप जो सुन रहे हैं वो क्या है? वो भी प्रभु की कृपा है आपके ऊपर कि आप सुन रहे हैं। वरना बहुत से लोग होते हैं वो मशीन लगा के घूमते, मालूम है आपको? एक छोटा सा सफेद मशीन होता, वो जेब में रखते हैं, कान में चुभाते हैं और मशीन लगा के घूमते। थोड़े दिनों बाद वो मशीन भी बंद हो जाती है, उसके बाद सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना? 90 साल की उम्र हो गई, चल सकते क्या, उठ सकते क्या, बैठ सकते क्या? कुछ नहीं बोल सकते आप। वो शक्ति जो है क्षीण हो गई। तो वो शक्ति किसने दी? परमात्मा ने। उसका स्मरण जो है प्रत्येक क्रिया में, उसका स्मरण अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। देखिए बाकी की क्रियाएं छोड़ दीजिए, महत्व की क्रिया भोजन है ना? भोजन महत्व की क्रिया है। अब हमारे यहां परंपरा है क्या कि भोजन से पहले हम परमात्मा का चिंतन करके भोजन करते हैं क्या? परमात्मा का चिंतन करके भोजन करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा, अन्न को किसने उगाया, वर्षा किसने की, किसने जमीन में का पानी सोखा, किसने बादल बनाए, किसने वर्षा करवाई, किसने गेहूं उगवाया, किसने धान उगवाया, किसने ये सारी वनस्पतियां उगवाई, और किसके कारण अग्नि जली, किसके कारण ये भोजन पका, किसके कारण ये भोजन मेरे सामने आया, और जब मेरे उदर में जाएगा किसके कारण वो पचन होगा, किसके कारण वो पचेगा? तो वो परमात्मा है और उसका स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। और आप बताइए कि आप जब भोजन करते हैं तो परमात्मा को स्मरण करते हैं कि नहीं करते? हाँ, करते हैं पक्का। होटल में बैठ के, होटल में भी बहुत अच्छा करते। वो बाकी लोगों को मैंने जो देखा है वो होटल में एक बार नहीं लाता खाना, हो पता नहीं क्या बात, वो पहले पापड़ ला के रखता, पहले क्या लाता है? जैसे ही उसने पापड़ लाया इन्होंने शुरू हो गया टुकड़े टुकड़े खा रहे। परमात्मा कहां गया? परमात्मा कहां गया? ये पापड़ शुरू गए, उसके बाद वो टमाटर लेके आया, हाँ? अब इधर से टमाटर शुरू हो गए, हाँ? उसके बाद वो अचार रख के गया, अचार चाटना शुरू हो गया। अरे परमात्मा को कहां स्मरण किया तुमने? याद किया? याद किया? नहीं किया, नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं प्रत्येक क्रिया में, भोजन को छोड़िए आप, प्रत्येक क्रिया में, हंसने में, रोने में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, लाभ में, हानि में। आपके पास 1000 के नोट हैं घर में, आपके पास क्या 1000 के नोट हैं और वो खपे नहीं, वो खपे नहीं। क्यों नहीं खपे? परमात्मा की कृपा। लाभ में, हानि में, हानि भी अगर हो गई तो वो परमात्मा की कृपा, लाभ अगर हुआ परमात्मा। तो ऐसे में अगर आप उसको स्मरण करते जाएंगे, किसको? परमात्मा को। प्रत्येक क्रिया के अंदर उस परमात्मा को अगर स्मरण करेंगे तो जीवन की समस्याएं जो हैं वो अपने आप हल होती चली जाएंगी। वो समस्याएं अपने आप हल होंगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देखिए एक बड़ा प्रश्न लोग मुझसे पूछते हैं, और आजकल बुद्धिवादी लोग हैं, बुद्धि हर कोई भी, जैसे किताबों में, धर्मशास्त्र में, अनेक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आप परमात्मा का चिंतन कीजिए, परमात्मा आपकी समस्या हल कर देगा, परमात्मा आपको वो फल दे देगा, परमात्मा आपको ये फल दे देगा, प्रभु भक्त कार्य कल्पद्रुम है, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। इन बातों पर लोगों का विश्वास जो है वो सहज नहीं बैठता। कैसे करेगा बताइए? परमात्मा कैसे पूर्ण करेगा इच्छा? परमात्मा क्या है कि एक इस विश्व को चलाने वाली शक्ति है, इस विश्व को चलाने वाली शक्ति है। अब वो मेरी मनोकामना को कैसे पूर्ण करेगा? मेरी मनोकामना बहुत छोटी है। नहीं, वो सर्वज्ञ है, मगर वो क्या हर एक की मनोकामना लिस्ट लेके घूमेगा क्या कि इसकी ये इच्छा है, इसकी ये इच्छा, इसकी ये इच्छा, इसकी ये इच्छा पूर्ण करो, उसकी वो इच्छा करो, है? जैसे वो साइकिल के ऊपर आता ना
क्या ब्रेड बेचने वाला है ना, इसने दूध वाला, इसके घर में 2 लीटर देना, उसके घर में 3 लीटर देना, उसको 4 लीटर देना, उसको 10 लीटर, उसके घर में शादी है उसको 50 लीटर देना। तो ऐसे दूध वाला, ब्रेड वाला, बेकरी वाला जैसे घूमता है साइकिल लेके, वैसे परमात्मा घूमता है क्या साइकिल लेके? इसकी इच्छा शादी की है, इसकी करा दो, इसकी इच्छा डाइवोर्स की है, इसका डाइवोर्स करा दो, इसकी इच्छा बच्चे की है, इसको बेटा दे दो, इसकी इच्छा बेटी की है, इसको बेटी दे दो। ये सब काम करता घूमता है क्या परमात्मा? हाँ, तो जो बुद्धिवादी लोग हैं वो शंका व्यक्त करते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु भक्त कार्य कल्पद्रुम है, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष है, ऐसा आप कहते हो, मगर वो कैसे करेगा, क्या करेगा, मनोकामना कैसे पूर्ण करेगा? हमारी मनोकामना को प्रभु कैसे पूर्ण करेगा बताइए। आपने बहुत भी भक्ति कर ली, देखिए आपने बहुत भी भक्ति कर ली, तो प्रभु अचिंत्य है, अगम्य है, निराकार है और निर्गुण है, और वो इच्छाएं कैसे पूर्ण करेगा? ये प्रश्न है। तो इसलिए इसका जो उत्तर है, ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है और बड़ा सुंदर प्रश्न है कि प्रभु परमात्मा एक मामूली एक भक्त की इच्छा कैसे पूर्ण करता है, कैसे पूर्ण करता है? तो इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं दिया है। भगवान ने स्वयं इसका उत्तर दिया है भगवद गीता में 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्। देखिए, अब कोई भी काम आपको करना है, कोई भी काम आपको क्या क्या काम करना, एक दुकान लगानी है, हैदराबाद में आपको एक दुकान लगानी है, ठीक है? अब उस दुकान लगाने के लिए आपके अंदर एक विश्वास, एक श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, ये दुकान मैं लगा सकूंगा बोलने, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर थोड़ा तो होना चाहिए ना। बाकी के साधन तो बाद में, पहले मैं ये दुकान, एक मेडिकल शॉप है और ये हैदराबाद में मेडिकल शॉप मैं बनाने वाला हूं, ऐसी एक श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो भगवान कहते हैं कि जिसकी जिसकी जो जो श्रद्धा है, जिसकी जिसकी यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, जो जो जिस जिस श्रद्धा के साथ काम करना चाहता है, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्, उसकी उस श्रद्धा को मैं अचल बनाता हूं, मैं उसकी उस श्रद्धा को मैं दृढ़ बनाता हूं। मेरा काम क्या है? उसकी श्रद्धा को दृढ़ करना, बस इतना काम मेरा है। आपकी वो श्रद्धा अगर दृढ़ हो गई तो फिर मेडिकल शॉप बनेगा क्या नहीं? वो कॉन्फिडेंस में आ गया क्या नहीं आपके अंदर? सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान्। बहुत अच्छे, मय्यैव विहितान् हितान्। अब देखिए, सतया श्रद्धया युक्तः, ऐसा ये भक्त जो है उस श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम ईहते, उस काम को वो शुरू कर देता है। कौन सा? मेडिकल शॉप लगाने का काम। उस श्रद्धा से युक्त होकर वो उस काम को शुरू कर देता है। लभते च ततः कामान, उसके बाद उसकी जो कामना है वो कामना पूर्ण हो जाती है। लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान् हितान्। कैसे पूर्ण हुई? मय्यैव, मैंने ही उसकी वो इच्छा पूर्ण की। कैसे पूर्ण की? कैसे पूर्ण की? अब देखिए, उदाहरण देता हूं आपको कि भारत सरकार जो है, हाँ, वो गैस है, राशन है, फलाना है, वो पता नहीं क्या क्या लोगों की सुविधाएं भारत सरकार देती है, ठीक है? अब वो आपकी गली के अंदर आया, वो केरोसिन जो है कौन दे रहा? भारत सरकार। भारत सरकार जो है वो केरोसिन बांट रही है, गैस बांट रही है और क्या क्या गरीबों को कपड़े बांट रही है, गरीबों को राशन वगैरह दे रही है, ठीक, बहुत अच्छा काम कर रही है। अब वो जो है
वहां जो बैठा हुआ दुकानदार है, उसका जो ऑफिसर है, छोटा सा क्लर्क है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो क्या कहता है कि मैंने दिया। क्या ये घासलेट का तेल किसने दिया? वो कहता मैंने दिया। एक्चुअली कहां से आया हो? एक्चुअली वो भारत सरकार से आया है। और हम क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं? कौन? वो जो बैठा हुआ है वहां पर दुकान लगा लेके, इसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, इसने मेरे को 5 लीटर घासलेट दिया, है ना? इसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी और इसने 5 लीटर केरोसिन मुझे दिया, ऐसा मैं समझता हूं, है ना? वास्तव में कहां से आया केरोसिन? किसने दिया? भारत सरकार ने दिया, भारत सरकार ने। इसलिए हमारी जो इच्छाएं पूर्ण होती हैं, है ना? अब मान लीजिए कि मेडिकल शॉप लगा रहा हूं मैं, ठीक है? मैं जो मेडिकल शॉप लगा रहा हूं या जो व्यापार करने जा रहा हूं, गाड़ी ले रहा हूं, जो भी इच्छा मेरी है, वो पूर्ण करने के लिए मैं गया आपके पास। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये काम करना है, मुझे एक 50,000 रुपए का लोन चाहिए, मुझे एक 50,000 का लोन चाहिए, और आपने मुझे 50,000 का लोन दे दिया। अब मैं क्या समझता हूं? मैं क्या समझता हूं कि चंद्रकांत देशपांडे नाम के आदमी ने मुझको मदद की, इसने मुझे 50,000 रुपए दिए, इसने मुझे मदद की, ऐसा मैं समझता हूं, और वहीं पर मैं रुक जाता हूं। चंद्रकांत देशपांडे को कहां से मिले पैसे? कहां से मिले? परमात्मा की कृपा। और उसको बुद्धि किसने दी देने की? ये 50,000 रुपए इनको दे दो, ऐसी बुद्धि किसने दी? परमात्मा ने दी। प्रेरण मोदी वो किसने दिया? तो वो परमात्मा ने दिया। तो उसको हम याद करते क्या? आप बताइए। आप मान लीजिए आपको एक साड़ी खरीदनी, आपको एक साड़ी खरीदनी है, 5,000 रुपए की साड़ी है, आपके पास पैसे नहीं है, आपने अपने पति से मांगे, आपने सास से मांगे, ससुर से मांगे, किसी से मांगे, बहन से मांगे, भाई से मांगे, उसने आपको दिए। आप क्या खुश हो जाते हैं? क्या सोच के खुश होते हैं? क्या सोच के खुश होते हैं? भाई ने दिए, भाई ने दिए, बहन ने दिए, सास ने दिए, पति ने दिए। सास ने नहीं, सास कभी नहीं देती। भाई ने दिए, भाई ने दिए, भाई ने दिए या पति ने दिए, है ना? ऐसा समझ के आप खुश होते हैं क्या? नहीं है? एक्चुअली कहां से मिले वो आपको? सोर्स क्या है उसका? लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान हितान। मैं देता हूं। वो कौन देता? मैं देता हूं, मैं देता हूं। वो माध्यम है। कौन? वो माध्यम है, वो कॉन्ड्यूट है, वो एक मीडियम है जिसके माध्यम से मुझको मिल रहा है। वो वास्तव में उसका सोर्स कहां है? कहां से आ रहा है सोर्स? परमात्मा से आ रहा है। इसलिए पहले जो धन्यवाद देना चाहिए, पहले जो हमको थैंक्स बोलना चाहिए, वो किसको बोलना चाहिए? हम बोलते हैं क्या? इसलिए प्रॉब्लम में आते, इसलिए प्रॉब्लम में आते। इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि परमात्मा को धन्यवाद। देखिए कि कार चलती, कार चलती है कि नहीं चलती? कार चलती। अब वो कार को ड्राइवर चलाता है या पेट्रोल चलाता है? बोलिए। हाँ? कार को कौन चलाता? ड्राइवर चलाता। और अगर पेट्रोल नहीं होगा तो ड्राइवर क्या करेगा? हाँ? हाँ, तो इसलिए कार जो चलनी है उसको दोनों की आवश्यकता है, उसको दोनों की आवश्यकता है। पेट्रोल भी चाहिए और ड्राइवर भी चाहिए। अब इसमें प्रभु कौन है? पेट्रोल है क्या ड्राइवर है? दोनों में है। ड्राइवर प्रभु जो है वो पेट्रोल है। प्रभु क्या है? वो पेट्रोल है। और ड्राइवर कौन है? ड्राइवर मैं हूं। ड्राइवर कौन है? मैं। देखिए अब एक इच्छा है मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? क्या इच्छा है? कोई भी बोलिए, एक इच्छा बोलिए। क्या? मुझे याद नहीं आ रही कोई आपकी इच्छा क्या है? हाँ? कार खरीदनी। बहुत अच्छी है इनकी इच्छा, कार खरीदने की। कार खरीदने की इनकी इच्छा है, ठीक है। अब आपने प्रभु महाराज से प्रार्थना की, प्रभु मुझे कार खरीदने की इच्छा, मेरी इच्छा पूर्ण करो। प्रभु क्या है? भक्त कार्य कल्पद्रुम, भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। उसका कर्तव्य क्या है? इच्छा को पूर्ण करना, ठीक है।
तो प्रभु ने कृपा कर दी अपनी, आपके बैंक अकाउंट में लोन सैंक्शन हो गया, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो गया, या मान लीजिए आपके ससुर ने आपको गिफ्ट दे दिया 5 लाख रुपए। वो बोला, क्या बोला ससुर, 1000 के नोट हैं, अब भी ले ले। ससुर क्या बोला? मान लीजिए प्रभु की कृपा है, कभी किसी भी रूप में प्रभु कृपा कर सकता है। तो आपके ससुर ने ये बोला, लड़ू है ना, तो दामाद को ये बोला, भैया ये तू 5 लाख ले ले, अपने अकाउंट में जमा कर ले, हाँ बाद में दे देना। अब इसने ले लिए, जमा हो गए, और आप कार के शोरूम में गए नहीं, आप कार के शोरूम में गए नहीं। या मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, उसने आपको, ससुर ने आपको 5 लाख रुपए दिए, आपने घर में ही रखे, 30 तारीख के पहले जमा ही नहीं कराए, 30 तारीख के पहले, 30 दिसंबर से पहले आपने वो पैसे जमा ही नहीं कराए, तो क्या होगा? हाँ, प्रभु की कृपा नहीं है। नहीं, गलत। प्रभु ने कृपा की, आपकी इच्छा पूर्ण होने का एक साधन जुटा दिया। 5 लाख रुपए आपके ससुर को बुद्धि दी, क्या कि दामाद को 5 लाख रुपए दे दे। हाँ, ससुर ने 5 लाख 1000 के 5 बंडल लाके दामाद को दे दिए, ये रख ले तेरे पास, और तू बैंक में डाल के कार खरीद ले, बोल के बोला ससुर, थैली में डाल के दिया, इसने अपने घर में रखा, और रख के 30 तारीख तक ये बैंक में गए नहीं, डाला ही नहीं, कार मिलेगी क्या? वेस्ट। उसके बाद वो नोटों को मूंगफली खाने के काम आता हो, है ना। तो प्रभु ने कृपा कर दी, प्रभु ने उसके ऊपर कृपा कर दी, उसने उसको यूटिलाइज किया क्या कृपा को? उसके अंदर इसका प्रयत्न रहा क्या? ये कार के शोरूम में गया क्या आदमी? इसने कार बुक की क्या? कार लेके आया क्या? नहीं लेके आया। समझ में आई बात समझ में आ रही है आपको? तो केवल प्रभु कृपा से मेरा काम हो जाना चाहिए, जादू की छड़ी नहीं है वहां कोई। प्रभु कृपा करता है, आपको सद्बुद्धि देता है, आपको सत्प्रेरणा देता है, आपको प्रवृत्त करता है, आपको चेतना देता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपको एक शक्ति मिल गई, उस शक्ति को यूटिलाइज करना। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। तो उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपने आप अपना उद्धार करना, कोई और आके उठाएगा नहीं अपने को, कोई और आके हमको उठाने वाला नहीं है, हमको खुद ही उठना है। तो प्रभु की कृपा जब हो गई, प्रभु की शक्ति जब मिल गई, तो उसके बाद प्रयास किसको करना है? हमको करना है। प्रभु की कृपा होने के बावजूद अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, तो कृपा काम करेगी क्या? नहीं करेगी। एक हुआ, एक साइड का उदाहरण। दूसरा उदाहरण, दूसरा साइड उसका, दूसरा साइड ये कि मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं, मैं स्वयं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं, और प्रभु की कृपा नहीं। रोज कार के शोरूम में जा रहा हूं, रोज कोटेशन लेके आ रहा हूं, रोज उसके साथ बात कर रहा हूं, हाँ कार लेनी है ना आपको, वो सारा जो कुछ है वो सब मैं कर रहा हूं, और एक्चुअल जो उसको चाहिए कृपा, ससुर को बुद्धि नहीं हो रही 5 लाख देने की, तो क्या करेंगे? तो होगा क्या? नहीं होगा। केवल ड्राइवर है, पेट्रोल नहीं है, केवल ड्राइवर है, पेट्रोल नहीं है। और पहले वाले केस में क्या? पेट्रोल है, ड्राइवर नहीं। तो इसके लिए प्रभु महाराज भक्त कार्य कल्पद्रुम है, प्रभु महाराज की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अर्थ को आप समझें कैसे? प्रभु की कृपा और आपका पुरुषार्थ, आपका प्रयत्न। तो जब ऐसा होता है जीवन में कि हम देखते हैं कि प्रभु की प्रार्थना करने के बावजूद मेरा काम नहीं बन रहा, प्रभु की प्रार्थना करने के बावजूद मेरी कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो वहां क्या हो गया? वहां या तो मेरा प्रयत्न कम पड़ रहा है, या प्रभु की कृपा कम पड़ रही है, कुछ ना कुछ कम है। इक्वेशन में क्या है? वो इक्वेशन पूर्ण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि या तो प्रभु की कृपा कम पड़ रही, या मेरा प्रयत्न कम पड़ रहा। इसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा, इसको हमको एनालाइज करना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि कहां क्या कम पड़ रहा है, और उसको बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु की कृपा अगर कम पड़ रही है, प्रभु की उपासना को बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु की कृपा अगर कम पड़ रही है तो उपासना को बढ़ाओ। आपका प्रयत्न अगर कम पड़ रहा, और ज्यादा प्रयत्न करो। ये इक्वेशन जब बराबर बैठेगा, कौन सा? कृपा का और प्रयत्न का, हाँ,
भाग्य का और पुरुषार्थ का। जब ये इक्वेशन बराबर बैठेगा तो निश्चय पूर्वक कामना पूर्ण। लभते च ततः कामान मय्यैव विहितान हितान। वो पूर्ण होगी कामना, मगर कहां से होगी? सोर्स क्या है उसका? परमात्मा, वहां से, हेड ऑफिस से। ये जो बीच के जितने हैं ना, बीच के, वो सब दलाल हैं, वो सब एजेंट हैं, वो सब मीडियम है। और हम लोग क्या हैं? उन दलालों में फंसे हुए हैं। हम कहां फंसे हैं? दलालों में फंसे हुए हैं, एजेंटों में फंसे हुए हैं। कोई भी माल है, वो ओरिजिनल अगर फैक्ट्री से लिया जाए और शोरूम से लिया जाए तो कौन सा सस्ता पड़ता, कौन सा फायदे का होता, कौन सा ओरिजिनल होता, कौन सा अच्छा होता? डायरेक्ट फैक्ट्री से जो आता है उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, कोई उसके अंदर दलाली नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कुछ नहीं, शुद्ध आपको मिल गया माल है। बीच के लोगों को आपने कांटेक्ट किया तो उसने 2% खाया, उसने 2% खाया, उसने 2% खाया, तो कीमत बढ़ती चली जाती है, उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए जीवन में समस्या है, जीवन में समस्या है। उस समस्या का समाधान प्रभु को उसके अंदर शामिल किए बिना नहीं हो सकता। दूसरी बात। तीसरी बात क्या? प्रभु सगुण नहीं है, उसको घोड़े की तरह उसके अंदर हम शामिल नहीं कर सकते। उसको स्मरण मात्र से शामिल करना होगा, उसको स्मरण मात्र से शामिल करना होगा। तीसरी बात। चौथी बात, उसका स्मरण कब करें? महाराज, आम्ही सकाळी उठल्यानंतर स्नान करून 15 मिनिट जप केल्याशिवाय बाहेर जात नाहीत, बरोबर आहे का? हा, स्नान झाल्यावर अर्धा तास आम्ही जप करतो, त्यानंतर आम्ही बाहेर जातो आणि बाहेर गेल्यावर प्रभूला विसरून जातो। नहीं, देखिए हमारे मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने एक पद लिखा बड़ा सुंदर, कि उसके अंदर स्मरण की प्रक्रिया बताई है कि हंस सोहम सोहम हंसः अजपाजप सद ब्रह्म प्रकाशा। 21,600 बार, 21,600, 21,600 टाइम्स मनुष्य, ये जो प्राणी है, जीव जो है, वो हंसः सोहम हंसः सोहम इसका जप करता रहता है। कैसे करता है? सांसों के माध्यम से। आप सांस लीजिए, हाँ, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ये सांसों की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर क्या ध्वनि निकलती है? हंसः सोहम हंसः सोहम। ये ध्वनि जो है वो सतत निकलती है। उसका अर्थ क्या है? हंसः यानी क्या? अहम सः, मैं वो हूं। मैं क्या हूं? वो, मैं परमात्मा हूं। सह अहम, वो क्या है? वो मैं हूं, वो मैं हूं। मैं वो, अब वो परमात्मा इतना बड़ा, इतना विशाल, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला, और मैं पीडब्ल्यूडी में क्लर्क, हाँ, पीडब्ल्यूडी में क्लर्क, मैं इतना छोटा सा आदमी, 5,000 रुपए का बिल भी मेरी सिग्नेचर से पास नहीं होता। मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूं? किराने दुकान में पुड़ियां बनने वाला, साइकिल का पंक्चर जोड़ने वाला, चाय की दुकान में चाय देने वाला, हाँ, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूं? नहीं, मेरे अंदर जो ताकत है, मेरे अंदर जो शक्ति है, येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांकुश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। मेरे अंदर जो शक्ति है, बोलने की, चलने की, सुनने की, हंसने की, रोने की, सहन करने की, विचार करने की, व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की, ये जो मेरे अंदर शक्ति है, वो क्या है? वो परमात्मा शक्ति है, वो परमात्मा शक्ति है। अब हवा है, गुब्बारे के अंदर जो हवा है, गुब्बारे के बाहर जो हवा है क्या नहीं? हवा के बगैर गुब्बारा है क्या? हवा के बगैर गुब्बारा है क्या? नहीं है। तो गुब्बारे के अंदर चाहे इतनी सी हवा हो, महान वायु फैली हुई है सारी सृष्टि के अंदर, मगर गुब्बारे के अंदर जो हवा है वो भी वही हवा है। गुब्बारे के अंदर जो हवा है वो भी वही हवा है, जो इतनी विशाल है, इतनी महान है, जो पहाड़ को उड़ा सकती है, पेड़ों को उठा सकती। गुब्बारे की हवा पेड़ को उड़ा सकती क्या?
गुब्बारे के अंदर जो हवा है वो झाड़ को उखाड़ सकती क्या? नहीं उखाड़ सकती। मगर गुब्बारे के अंदर की हवा झाड़ को नहीं उखाड़ सकती, मगर जो हवा झाड़ को उखाड़ती है वही हवा गुब्बारे के अंदर। समझ रहे आप मेरी बात? समझ रहे आप? गुब्बारे, मैं जो है सृष्टि को उत्पन्न नहीं कर सकता, मैं सृष्टि का संहार नहीं कर सकता, मैं सृष्टि का पालन नहीं कर सकता, मगर जो सृष्टि का पालन करता है, जो सृष्टि का संहार करता है, जो सृष्टि को उत्पन्न करता है, वही मेरे अंदर है। उसके बगैर मैं अपने आप को मैं बोल सकता हूं क्या? आपने मुर्दा देखा? मुर्दा भिऊ नका मुर्दा पाहिलात काय? हो म्हणा. ते मुर्दा कधीतरी म्हणते काय मी मी? का म्हणत नाही? क्यों नहीं बोलता मुर्दा मैं? मुर्दे के अंदर मैं बोलने वाला ही नहीं, चैतन्य नहीं है, मुर्दे के अंदर मैं बोलने वाला नहीं है। तो जो आपके अंदर मैं बोल रहा है, जो आपके अंदर मैं बोल रहा है, वो क्या है? वही परमात्मा है। तो इसलिए आप शक्ति के ऊपर अपने को परमात्मा से, प्रभु से मत जोड़िए। आप अल्प शक्तिमान है, परमात्मा महान शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है। मगर जो सर्वशक्तिमान है, हवा का गुब्बारे का उदाहरण मैंने जो दिया, जो सर्वशक्तिमान है वही इस देह को चेतन बना रहा है। जो सर्वशक्तिमान है वही इस देह को चेतन बना रहा है। इसलिए क्या? इसलिए ये जो मैं कहने वाला है इस देह के अंदर, इस देह के अभिमान को धारण करके जो मैं कहने वाला है वो परमात्मा है। परमात्मा ही मैं कह रहा है। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। भोक्ता कौन है? मैं, परमात्मा है। परमात्मा के बगैर मैं भोग ले सकता हूं क्या? भोजन कर सकता हूं क्या? परमात्मा के बगैर मैं भोजन को पचा सकता हूं क्या? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न को मैं ही प्राणापान से युक्त होकर इनको पचा देता हूं। आपने बहुत खाया, बहुत खा लिया, पचाने वाला परमात्मा अगर नहीं होगा अंदर तो क्या होगा? दुकान बंद। अपोलो हॉस्पिटल, सीधे सीधे अपोलो। पचाने वाला परमात्मा अगर नहीं होगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें। किस बात को? प्रभु है। इस बात को याद रखिए, मैं जो जो कर रहा हूं, यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम, जो जो कर रहा हूं, मैं जो जो कर रहा हूं वो सब उस परमात्मा की शक्ति से हो रहा। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए, अब सब कुछ अगर परमात्मा की शक्ति से हो रहा, आपका हंसना, आपका बोलना, आपका रोना, आपका चलना, आपका घूमना, आपका फिरना, आपका व्यापार, आपका उद्यम, सांस लेना, स्वप्न देखना, नींद करना, जागना, ये सारी क्रियाएं अगर परमात्मा की शक्ति से हो रही, फिर आप क्या कर रहे हैं? सोच के बताए, आप क्या कर? तुम्ही काय करता सांगा? हे सगळं भोग भी परमात्मा ले रहा, आप क्या कर? अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही भोग ले रहा हूं। परमात्मा कहते मैं भोग ले रहा हूं। आप क्या कर रहे हो? तुम्ही काय करता सांगा? नहीं, वो नहीं। सब कुछ करने वाला अगर परमात्मा है, हंसने वाला परमात्मा, रोने वाला परमात्मा, सांस लेने वाला परमात्मा, बोलने वाला परमात्मा, चलने वाला परमात्मा, लाभ कमाने वाला परमात्मा, हानि करने वाला परमात्मा, आप क्या कर रहे हो? कोई एंटिटी नहीं है आपकी, कोई ताकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है आपकी, वेस्ट नहीं है, मीडियम है। वो बल्ब है, जैसे बल्ब है, बल्ब वेस्ट नहीं है, प्रकाशित होने के लिए वो एक मीडियम है। उसके अंदर ताकत किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी के बगैर बल्ब की क्या वैल्यू है? मैं आप सबको अभिमान है क्या नहीं? आप सबको अभिमान है क्या नहीं है? अहंकार है क्या नहीं है? ममता है क्या नहीं? ये मेरा है, ये मैंने किया, काय होतं हो आमच्या बापाच्या जमान्यामध्ये? काय नव्हतं, 2 खोलीचं घर होतं, हे सगळं मी बांधलो, हे सगळं, ये सब मैंने बनाया, ये सब मैं बनाया. ಏನಿಟ್ಟು ಮತ್ತಿಬಲ್ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹರ್ಕ ಮುರ್ಕ 2 ಸಿರಿ ಇದ್ದು ನಾ ಈಟೆಲ್ಲ 4 ಅಲ್ಮಾರಿ ತುಂಬ ಸಿರಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, मैंने किया. ये अभिमान आपको है क्या नहीं?
फिर ये अभिमान सच्चा है कि झूठा है? हाँ? झूठा है, झूठा है। और जितने भी झगड़े हो रहे हैं आपके अंदर, जितने मतभेद हो रहे हैं आपके अंदर, जितने वैमनस्य है, जितने प्रॉब्लम्स हैं, वो सब किसकी वजह से है? हाँ? अहंकार के कारण। ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, ये नालायक है, ये बदमाश है, ये फलाना है, ये ऐसे जो हमारे भाव है ना, राग द्वेष हमारे जो हैं, उनके कारण परेशान है। हाँ? ये जो कुछ हो रहा है, सर्वरूपे हा श्री प्रभु जान, सर्वरूपे हा श्री प्रभु जान। हाँ? तो झगड़ा होगा क्या? आपके अंदर झगड़ा, समझिए मेरा आपका झगड़ा हो रहा, झगड़ा अगर हो रहा है, झगड़ा करने की ताकत कौन दे रहा? आपने वो हिंदी पिक्चर देखे? हिंदी पिक्चर देखते क्या? नहीं देखते। वो कौन सी पिक्चर मुझे याद नहीं है। एक पिक्चर में वो एक हीरो का विलेन का झगड़ा चल रहा, खूब मार पीट चल, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और मारने के बाद वो हीरो का शर्ट फट गया, ठीक है। अब वो शर्ट फट गया तो इसके गले में एक लॉकेट, उसके गले में एक लॉकेट, दोनों लॉकेट सेम। और बाद में मालूम पड़ा दोनों जुड़वा भाई है। बाद में क्या मालूम पड़ा? दोनों झगड़ा खत्म, फिर गले मिल रहे दोनों भाई। देखा वो कौन सी पिक्चर? याद नहीं, कोई पिक्चर, पुराने जमाने की पिक्चर। तो बाद में मालूम पड़ा कि वो जुड़वा भाई है। क्यों? क्योंकि वो लॉकेट के ऊपर से मालूम पड़ा। लॉकेट देखा उसने मारते समय, विलेन मारने आया, लॉकेट, अरे इसके गले में मेरे जैसा लॉकेट। हीरो विलेन को मारने जा रहा, उसने कहा इसके गले में मेरे जैसा। जिसको आप मारने जा रहे हो ये सोचो उसके अंदर प्रभु बैठा हुआ है। जिसको आप मारने जा रहे हो ना, ये सोचो उसके अंदर प्रभु बैठा हुआ। और जो आपको मारने आ रहा उसको भी अगर बुद्धि आ गई कि आपके अंदर भी प्रभु बैठा, कोई झगड़ा नहीं होगा, समस्या समाप्त हो जाएगी, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आवश्यक यह है कि हम प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक प्रतिक्रिया में, प्रत्येक प्रक्रिया में प्रभु को शामिल करें। प्रभु को शामिल किए बिना अगर हमने कुछ किया तो फिर प्रॉब्लम से बाहर होने का तरीका केवल एक है, प्रभु को स्मरण करना और हर क्रिया में उसको स्मरण करना, हर समय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा मुझको याद कर, और मुझको याद करते युध्य च, और युद्ध भी कर। तस्मात् सर्वेषु काले, हमेशा मुझे याद कर, और हमेशा तू तेरी मर्जी से युद्ध कर। तो ये जीवन का जो समर है, जीवन का जो रण है, जीवन का जो युद्ध है, उसमें आप जो भी करें, जैसा भी करें, जैसा आपको प्रभु बुद्धि दे, जैसा आप करें, मैं करते समय प्रभु को याद रखें। मेन गलती वहां हो जाती है, हम प्रभु को भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए केवल इतना कहते हुए कि अगले महीने की जो पूर्णिमा है वो दत्त जयंती की पूर्णिमा है, और प्रभु महाराज की 199वीं जयंती है। तो इसलिए आप सभी सकुटुंब, सपरिवार, इष्ट मित्रों के साथ प्रभु जयंती में सम्मिलित हों। प्रभु महाराज की कृपा, प्रभु महाराज का आशीर्वाद आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करते हैं।